ओके, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगेन मैं स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ। इस सेशन में हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम है। हम इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। हमें ऐसा नेटवर्क दिया गया है जिसके अंदर जो है वो डीसी और एसी सोर्स मौजूद है। अगर आप देखिए तो इस एग्जांपल में जो आपको नज़र आ रही है, इसमें डीसी वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट का है और जो एसी सोर्स है उसमें जो पीक टू पीक है वो 2 वोल्ट दिया गया है। तो इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका ये है कि पहले हम जो है वो डीसी एनालिसिस करें। डीसी एनालिसिस में क्या होगा? डीसी एनालिसिस में एसी जो सोर्स होगा उसको रिप्लेस कर देंगे एक शॉर्ट सर्किट के साथ। इस तरीके से हम डीसी एनालिसिस कर पाएंगे, जो हम पहले भी करते रहे हैं। और डीसी एनालिसिस का हम क्या करते क्या है इसमें? हम इसमें ये करते हैं कि लोड लाइन या ऑपरेटिंग पॉइंट मालूम करते हैं, करंट थ्रू डायोड मालूम करते हैं, और इसी तरीके से अगर कुछ और चीजें दी हुई हो तो वो मालूम करते हैं। रजा उल्लाह बेटा, आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए। अपना वीडियो प्लीज मत चलाइए, क्योंकि अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग जो है ये लर्निंग पर्पस के लिए है। अभी हमने इंटरेक्टिव सेशन, टू वे कम्युनिकेशन और क्लासरूम जो है ऑनलाइन, वो अभी स्टार्ट नहीं किया है। उसकी वजह ये है कि इंटरनेट पे कुछ इश्यूज हैं और इसकी वजह से जो है वो कुछ तात्तल आ जाता है। तो हम नहीं चाहते कि कुछ इंटरेक्शन में। उम्मीद है रजा जो है वो हमारी इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो जब हम डीसी एनालिसिस कर लेंगे फिर हम एसी एनालिसिस की तरफ जाएंगे। एसी एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि जो डीसी सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और शॉर्ट सर्किट करने के बाद हम जो रेजिस्टेंस है डायोड की वो मालूम करेंगे। एक दफ़ा हमने रेजिस्टेंस मालूम कर ली तो हमें जो है वो हमें मालूम हो जाएगा कि वोल्टेज अक्रॉस आर क्या है, और जो जो वैल्यूज़ हैं यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज सोर्स, तो इसके ऊपर जो है वो क्या वोल्टेज और करंट में क्या फ़र्क आएगा। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, एक ग्राफ में डिस्प्ले कर लेंगे, तो ये हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, इसी चीज़ की एग्जांपल जो है उसको हम लेके आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डीसी एनालिसिस। डीसी एनालिसिस में हम ये जो सर्किट हमारे पास गिवन है इसके अंदर से हमने एसी जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो ये हमारे पास जो नॉर्मल सर्किट जो हम अब तक एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं उसमें कन्वर्ट हो गया। और हमें पता है कि सिलिकॉन डायोड के अक्रॉस 0.7 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो 10 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, तो रिमेनिंग जो है वो आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, जो कि 9.3 वोल्ट है। ये पहली लाइन में कैलकुलेट किया गया है। अगर आप देखें तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर is equal to the applied DC voltage minus the voltage drop across the diode। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो गिवन डीसी वोल्टेज है वो 10 वोल्ट दिया हुआ है, इसमें से 0.7 वोल्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास 9.3 रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगा। अब चूंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है और वोल्टेज भी मालूम है, तो हम ओहम्स लॉ लगा के जो करंट थ्रू रेजिस्टेंस है वो मालूम कर लेंगे। और करंट थ्रू रेजिस्टेंस वही है जो कि डायोड के थ्रू है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं और एक ही ब्रांच है। और तो इस तरीके से हमारे पास जो करंट थ्रू डायोड जो है वो आ जाएगी बाय द एप्लीकेशन ऑफ ओहम्स लॉ 9.3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम 4.65 मिली एम्पेयर्स। तो इस तरीके से हमने जो डीसी एनालिसिस का पार्ट है उसको हम कंप्लीट कर लिया। अब हम एसी एनालिसिस की तरफ चलते हैं।
एसी एनालिसिस में एक पार्ट जो है वो रेजिस्टेंस का मालूम करना है, जो कि डायोड की रेजिस्टेंस। इसमें जब हम सबसे पहले जो है वो जो डीसी सोर्स है उसको हम रिप्लेस कर देंगे एक शॉर्ट सर्किट के साथ, और इस तरीके से हमारे पास सर्किट में सिर्फ एसी जो सोर्स है वो मौजूद होंगे। अब जब हम ये एग्जांपल 1.1 हमने किया था, वहां से हमने ये इक्वेशन निकाली है कि आर डी इज इक्वल टू 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय द करंट थ्रू डायोड। तो ये जो है हमारे पास गिवन इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जब हम डायोड की जो करंट के ऊपर हमने मालूम किए ये लगाएंगे, तो हमारे पास जो है वो डायोड की रेजिस्टेंस जो है वो आ जाए 5.5। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो डायोड है इसको रिप्लेस कर देंगे इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ। तो ये अब हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। अब जो स्लाइड है इसमें अगर आप देखिए तो हमने क्या किया है कि ये जो एक सर्किट हमने बनाया है इसके अंदर हमने डायोड जो है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। अब आप देखिए कि अगर हम वी पीक 2 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट अगर हम वैल्यू लेंगे यहाँ पे तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज ड्रॉप जो है वो यहाँ पे हो रहा है 2 किलो ओम के अक्रॉस। जब हम जो 2 वोल्ट है पीक की बात करें, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखिए तो हमने क्या किया है कि हमने ये जो आर रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो है वो वोल्टेज जो है वो मालूम है। वो कैसे मालूम करेंगे, ये राइट साइड में जो है यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस आर व्हेन द सिग्नल इज एट पीक। और सिग्नल पीक पे कब होता है, जब उसकी वैल्यू 2 वोल्ट होती है। तो यहाँ हमने सिंपल वोल्टेज डिवीजन प्रिंसिपल लगाया है और 2 किलो ओम के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज मालूम कर ली। और जब हम वोल्टेज डिवाइडर प्रिंसिपल लगाते हैं और सीरीज में हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेस हैं, तो हम इस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं वोल्टेज के साथ और डिवाइड करते हैं दोनों रेजिस्टेंस के सम के साथ। तो ये हमारे पास 1.9 आएगा। इसमें यूनिट्स का ख्याल रखना है क्योंकि ये यूनिट्स जो है ये इसको किलो ओम में कन्वर्ट कीजिए या फिर किलो ओम को ओम में कन्वर्ट कीजिए, इससे हमें आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हम ये मालूम करना चाहेंगे कि डिफरेंस ऑफ वोल्टेज कितना है। डिफरेंस ऑफ वोल्टेज क्या है कि जो हमारे पास पीक सोर्स का वोल्टेज है और जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करके हम निकालेंगे। और ये जो डिफरेंस होगा ये प्राइमरीली वो वोल्टेज होगा जो डायोड के अक्रॉस प्राइमरीली डेवलप हो रहा हो। और जब हम ये मुख्तलिफ तरह की जो ऑडियो है ये शेयर मत कीजिए, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग डिस्प्ले होगी। ये जो स्टूडेंट भी कर रहे हैं मैंने नोट कर लिया है। अब जो है वो हम इन स्टूडेंट के जो है वो इसके बाद इन्होंने किया तो हम इन ये जो है इस पे एक्शन लेंगे। अभी हम माफ कर रहे हैं। ओके, तो हमें ये पता चला कि डायोड के क्रॉस जो है वो 0.01 वोल्ट ड्रॉप हुआ है जो कि 10 मिली वोल्ट के क्रॉस। अब हम इसका यूज करेंगे और इसका यूज करके हम ग्राफ ड्रा करेंगे। अब ये कैलकुलेशन तो वही है जो पहले से चली आ रही है, ये पहले तीनों स्लाइड्स में भी यही कैलकुलेशन जिसमें हमने डीसी वोल्टेज जो है उसको कैलकुलेट किया। अब हम ये देखेंगे कि एसी वोल्टेज की वजह से क्या प्राइमरीली चेंज आ रहे हैं। सबसे पहले तो 9.3 वोल्ट जो है उसके ऊपर हम एक छोटा सा डॉट लाइन लगा देंगे। जब हम जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आर और टाइम इनका ग्राफ ड्रा करेंगे तो 9.3 वोल्ट जो है ये जहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट किया था कि रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस 9.3 वोल्ट आएगा डीसी एनालिसिस के दौरान। यहाँ पे हम एक लाइन लगा देंगे और लाइन लगाने के बाद हम इसमें जो पीक वैल्यू है और जो पॉजिटिव साइड यानी जो
अपर पीक है और जो लोअर पीक है। इनको मालूम करने का तरीका क्या है कि वो एसी एनालिसिस से जो वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस पीक में डेवलप हो रहा है वो ऐड करेंगे 9.3 में और 9.3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो इनपुट वोल्टेज हमारे पास है उसके बिल्कुल नीचे आउटपुट वोल्टेज को ड्रा कर देंगे। इस तरह हमारे पास पीक टू पीक वोल्टेज जो है वो आएगी और आर के अक्रॉस जो है वो सिग्नल वेरी करता हुआ हमें नजर आएगा। इसमें एक चीज जो है वो नोट करने वाली है कि डीसी सोर्स जो है वजह से जो एसी सोर्स है उसमें शिफ्टिंग होगी और ये एसी सोर्स जो है इसकी जो इफेक्ट है वो रेजिस्टेंस पे क्या होगा ये इस ग्राफ में शो किया है। जब ये सर्किट ऑपरेशनल होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लगा देंगे तो हमारे पास ऑसिलोस्कोप के ऊपर ये जो सिग्नल है ये डिस्प्ले होना शुरू होगा। तो ये डिस्प्ले होगा जिसमें एक डीसी शिफ्ट होगी जो 9.3 वोल्ट की होगी और इसका पीक टू पीक बिहेवियर होगा। जो पीक टू पीक बिहेवियर है वो हम एसी एनालिसिस से उठा के लगाएंगे। अगर हमने वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और उसकी डायनामिक्स यानी बोथ डीसी और एसी को कंबाइन करना सीख लिया है तो डायोड को भी सिमिलर ही मैकेनिज्म से गुजारेंगे। हम देखेंगे कि डायोड के अक्रॉस 0.7 वोल्ट डेवलप हुआ है, इसमें एक लाइन ड्रा कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो डायोड है उसके अक्रॉस पीक वोल्टेजेस क्या डेवलप हो रही हैं, यानी डिफरेंस जो है वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है और उसको ऐड और माइनस करेंगे। जब 0.01 को ऐड और माइनस करेंगे 0.7 में तो हमारे पास 0.71 और 0.69 जो कि एक बहुत ही छोटा सा एरिया है इसमें डायोड के अक्रॉस वेरिएशन महसूस होगी जिसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं और 0.7 वोल्ट की कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक पार्ट जो है इस एनालिसिस का कंप्लीट हो जाता है। अब हम जो है लास्ट सेक्शन करेंगे इसका। लास्ट सेक्शन में क्या होगा, हम लोड लाइन के ऊपर ये जो एसी की इंफॉर्मेशन है ये ड्रॉ करेंगे, उसको सीखना बहुत जरूरी है। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि लोड लाइन जब हम ड्रा करेंगे तो इसमें हमें कुछ चीजें शो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो है हम ये शो करेंगे कि 10 वोल्ट जो है यानी जब VD जो है वो E के बराबर हो, ये हम लोड लाइन बनाना हमने सीखा था, उसको रिपीट करने की जरूरत है। और इसी तरीके से जब हम इसको डिवाइड करेंगे जो रेजिस्टेंस है E डिवाइडेड बाई 2 तो 10 डिवाइडेड बाई 2 ये 5 बनेगा, 5 मिली एम्पेयर्स। तो 5 पे हम एक निशान लगा के इस लाइन को मिला देंगे। इन दो पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो ये लोड लाइन को कट करेंगे और ये लोड लाइन को कट करेंगे 4.6 मिली एम्पेयर के साथ जो कि हमने मैथमेटिकल इक्वेशन से निकाला था। अब हम इसको लाइन से निकाल रहे हैं। अब जब हम इस लाइन को नीचे ड्रा करेंगे तो हमारे पास VDQ आएगा और VDQ चूंकि ये थोड़ा सा प्रिसाइज इन्होंने लिया है तो 0.75 वोल्ट लिखा है, हम 0.7 वोल्ट भी लिख सकते हैं। अब जब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें हमें पता है कि जो एसी वोल्टेज सोर्स है वो 2 वोल्ट पीक टू पीक है, तो उस सूरत में हम 2 वोल्ट पीक टू पीक जो है वो जाएंगे। 2 वोल्ट के लिए फिर हम 12 वोल्ट पे एक लाइन ड्रा करेंगे और 8 वोल्ट पे एक लाइन ड्रा करेंगे। तो 2 वोल्ट के पीक टू पीक के साथ हमें 2 लोड लाइन और ड्रा करेंगे। ये 2 लोड लाइन जो है ये हमें बताएंगी कि ये जो VD है ये क्या है। और इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये जो सर्किट है इसके अगेंस्ट हमारे पास जो है वो लोड लाइन जो बनेगी और जो वेरिएशन आएगी लोड लाइन में और क्यू पॉइंट में वो क्या होगी। जब ये सर्किट ऑपरेशनल होगा तो उस सूरत में क्यू पॉइंट ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके ऊपर मूव करेगा और ये जो जितनी मूवमेंट इसकी होगी ये एसी रेंज कहलाएगी, माइनस चेंज इन ID। तो ये जो रेंज है प्राइमरीली इसके अंदर जो है वो क्यू पॉइंट जो है वो मूव करेगा। अगर आप देखिए तो ये जो रेंज है ये करंट एक्सिस पे हम निकाल सकते हैं और ना सिर्फ इसको हम फाइंड कर सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ इस रेंज के ऊपर जो
जो वोल्टेज अक्रॉस डायोड में रेंज बनेगी वो भी हम कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये एक अल्टरनेट मेथड भी है और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है जो हम इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो इस तरीके से ये एक प्रोसीजर जो है ये कंप्लीट होता है। मैं इसको रिपीट भी करना चाहूंगा। रिपीट करने के लिए मैं सबसे पहली स्लाइड पे जा, इस स्लाइड में रिपीट करने के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस सर्किट के अंदर दो सोर्सेज प्रेजेंट हैं। ऐसा कोई तरीका हमें मालूम नहीं है कि दोनों सोर्सेज की मदद से हम जो है वो आउटपुट मालूम कर सके। तो आसान तरीका उसमें यह है कि सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज किया जाए, जिसमें पहले डीसी एनालिसिस किया जाए और उसके बाद एसी एनालिसिस किया जाए और उसके बाद इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाए रिजल्ट्स को। जब एसी एनालिसिस करेंगे तो हमें आईडी यानी डायोड के अक्रॉस और आरडी आईडी मालूम होगा, जो एसी एनालिसिस है उसमें आरडी मालूम हो जाएगा और आरडी के साथ साथ जो पीक है हमारे पास वो मालूम हो जाएगी। एंड पीक को यानी एसी एनालिसिस और डीसी एनालिसिस को जब कंबाइन कर देंगे तो हम ग्राफ ड्रा कर सकेंगे। ये वही ग्राफ होंगे जो हमें ऑसिलोस्कोप पे नजर आएंगे। तो हम अगर हमारे पास लैब मौजूद है तो हम ऑसिलोस्कोप को यूज कर रहे होंगे। इस तरीके से लोड लाइन एनालिसिस से यही चीज जो अब हमने जो है वो मैथमेटिकल एनालिसिस से मालूम या एनालिटिकल से मालूम किए हैं, ग्राफिकल से मालूम कर सकते हैं। अब हम लास्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं जिसमें कि ये चीज जो है ये एक डिस्क्रिप्शन की सूरत में दी गई है। इसमें हम इसको रीड करेंगे। ओके, इन एनी इवेंट इट इज नाउ क्लियर दैट द चेंज इन डायोड वोल्टेज फॉर दिस रीजन इज वेरी स्मॉल रिजल्टिंग इन मिनिमम इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट वोल्टेज। इसका कहने का मकसद ये है कि जो डायोड के अक्रॉस चेंज हो रही है वो बहुत कम है, उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। इन जनरल द डायोड had a strong impact on the DC level of the output voltage, but very little impact on the AC swing of the output. तो AC में हमने देखा कि जब AC और DC को कंबाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है, एक स्लाइड पीछे जाना चाहूंगा, एक स्लाइड और, कि आप देखिए कि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं VI यानी वोल्टेज के जो करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं वोल्टेज और टाइम के, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव इम्पैक्ट है जिसमें डीसी शिफ्ट है और उसके साथ साथ पीक टू पीक वोल्टेज है। जबकि यहाँ पे आप देखें डीसी शिफ्ट बहुत माइनर सी है, 0.7 वोल्ट है, यहाँ 9.3 वोल्ट्स है। इस चीज को यहाँ लिखा गया है। The diode was clearly close to the ideal for the AC voltage and 0.7 offset for the DC level. This is all due primarily to the almost vertical rise of the diode once conducting in full established through the diode. इसका कहने का मकसद ये है, अगर हम इस ग्राफ की तरफ देखें तो यहाँ जो राइज है इसका ये ऑलमोस्ट वर्टिकल है। इस ऑलमोस्ट वर्टिकल राइज की वजह से ये चेंजेस जो है ये हो रही है। Okay, in most cases, diode is in the on state that are in series with loads which have some effect on the DC level but very little effect on the AC swing if the diode is fully conducting for the full cycle. थोड़ा इसको मजीद एक्सप्लेन किया गया है। For the future, we dealing with diode and an AC signal. The DC level through the diode is first determined. सबसे पहले DC एनालिसिस कीजिए and then the AC resistance level is determined. और AC लेवल ये एग्जांपल 1.1 है चैप्टर 1 की इक्वेशन 1.3 जो है, तो उसमें रेजिस्टेंस लेवल मालूम कीजिए। उसके बाद दिस AC रेजिस्टेंस कैन देन बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ द डायोड फॉर द रिक्वायर्ड एनालिसिस, और ये इक्वेशन नीचे भी दी गई है। तो इस तरीके से ये एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सेक्शन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉज लेना चाहूँगा ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो है वो अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। बेटा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आप थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कीजिए और आप पूछ लीजिए अपना सवाल। जी दिलावर, आपके जहन में कोई सवाल है? नासिर, आपके जहन में कोई सवाल है? जी रजा, आपके जहन में कोई सवाल है?
रिफत, आपके जहन में कोई सवाल है? नो सर। थैंक यू वेरी मच। नासिर ने भी कहा है कि अभी उनके जहन में कोई सवाल नहीं है। सुमैया, आपके जहन में कोई सवाल है? नहीं सर। थैंक यू वेरी मच। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। रमज़ान भी तकरीबन लास्ट में जा रहे हैं और जो है वो थैंक यू दिलावर, आपका आंसर हमने आपका नोट कर लिया हमने। काशिफ रह गए। काशिफ, आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। आप टाइप भी कर सकते हैं। आपका माइक हमें नज़र नहीं आ रहा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हम एक छोटी सी अटेंडेंस जो है वो लगा लें अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनकी। तो उसके लिए जो है वो मैं पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। उसके बाद जो है सबसे पहले मुझे जो है वो जो हमारी CMS है उसमें से जाके अटेंडेंस शीट डाउनलोड करना होगी। तो अटेंडेंस शीट डाउनलोड कर लेते हैं। आज की क्लास की ये अटेंडेंस शीट है। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि जो है वो रिपोर्ट बनती है सर्वर के ऊपर, फिर वो कम्युनिकेट होती है और बाज़ दफ़ा इंटरनेट जो है वो भी स्लो होता है, तो इस तरह थोड़ी सी देर लग जाती है। अब मैं इसको आज के जो डेट है इसमें सेव करना चाहूँगा कि आज की अटेंडेंस में हम इसको सेव कर लें। आज हमारे पास 18 तारीख है। अब मैंने इसको सेव कर लिया है। अब मैं लॉग आउट करना चाहूँगा। अब मैं इस अटेंडेंस शीट को जो है वो प्राइमरीली ओपन करता हूँ। ओके, रिफत कह रही है कि आप मिड का भी बताइए। जी, मिड का भी अभी बात करते हैं। जी, अब हम अटेंडेंस की बात कर रहे हैं और जो स्टूडेंट आए हुए हैं उनकी अटेंडेंस में लगा देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास जो है वो काशिफ हैं और दिलावर हैं। तो सबसे पहले जो है वो दिलावर और काशिफ उनकी अटेंडेंस में लगा रहा हूँ। दिलावर, आपकी अटेंडेंस जो है ये हमने मार्क कर दी है। काशिफ की अटेंडेंस भी हमने मार्क कर दी है। अब हम जो है वो नासिर जो है उनकी अटेंडेंस भी मार्क कर देते हैं। नासिर, आपकी अटेंडेंस भी हमने मार्क कर दी है। रज़ा भी आए हुए हैं आज। रज़ा से बहुत दिनों से बात नहीं हुई। उम्मीद है खैरियत से होंगे। रिफत जो है वो भी मौजूद है। सुमैया है। सुमैया सुमैया अजीज़, आपका भी हमने अटेंडेंस लगा दी है। और कौन रह गया है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तकरीबन हमने तमाम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस जो है वो लगा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक मैसेज है हमारे पास, मैसेज देखें। हाँ जी, सबकी अटेंडेंस अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। बाद में कौन आए हैं? हिना आई है। हिना, आपकी भी हम अटेंडेंस लगा रहे हैं। हिना यहाँ है। हिना का भी हमने अटेंडेंस लगा दी है। थैंक यू वेरी मच। अब हम सेकंड सेशन की तरफ जाएंगे और अगर सेशन ब्रेक हो जाता है तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। मैं थोड़ी देर के बाद जब ये वीडियो कंपाइल हो जाती है तो दोबारा आपके पास आ जाऊंगा और फिर हम दोबारा से जो है इस चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे। ओके, अब जो सेशन स्टार्ट होगा इसकी वीडियो भी बन रही है ताकि आप लोगों को वीडियो भी हम शेयर कर दें। अब जो सेशन शुरू होगा इसमें हम जीनर डायोड के बारे में सीखेंगे। अच्छा, जीनर डायोड जो है, ये डायोड जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़बरदस्त है। आप बड़े हैरान होंगे कि जीनर डायोड जो है ये जो पॉजिटिव जो हमारे पास कंडक्शन होती है उसमें भी ये ऑपरेट करती है नॉर्मल डायोड की तरह। और इसी तरीके से एक इसी तरह का एक रीजन जो है वो -VD में, यानी VD की नेगेटिव साइड में जब हम इसको रिवर्स बाइस करते हैं तो उस पर क्रिएट होता है। तो कुछ एप्लीकेशन जो है वो डिज़ाइन की गई है जो कि जीनर रीजन में काम करती है।
अब जीनर रीजन जो है अगरचे ये ब्रेक डाउन रीजन है, लेकिन इसके बावजूद इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़बरदस्त है। यूँ समझे कि जिस तरह ओहम्स लॉ इस रीजन में एप्लीकेबल होता है, जिसमें कि ये जो है वो कंडक्शन हो रही है थ्रू मेजॉरिटी कैरियर्स, यहाँ जो कंडक्शन हो रही है थ्रू माइनॉरिटी कैरियर्स। और आप देखिए कि डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़बरदस्त है। जिस साइंसदान ने ये इजाद किया था उसका नाम जीनर था और उसी के नाम पे ये डायोड रखा गया है। तो एक चीज सिर्फ हमें देखना है, वो ये है कि ये डायोड जो है ये इसके ऊपर Z लिखा होता है, छोटा सा ये जो एक मद उर्दू में मद बनता है, ये Z बना होता है। ये Z जो है ये बताता है कि ये जीनर डायोड है। और ये आम डायोड जिस तरह लगा होता है उससे रिवर्स लगा होता है। इसका जो तीर है या जो तकोन का निशान है, वो जो एरो पॉइंटिंग है वो इससे डिफरेंट होता है। अब हम इस चीज को थोड़ा सा देखेंगे। सेक्शन में जो चीज हमने समझनी है वो ये है कि जैसे ही जीनर डायोड जो है वो मौजूद हो किसी सर्किट में, तो हमें पहले एनालिसिस के लिए जीनर डायोड को हटा देना है। जीनर डायोड को हटाने के बाद हम उस सर्किट में वोल्टेज मालूम करेंगे और वो वोल्टेज जो है वो फिर हम उस वोल्टेज की मदद से ये चेक करेंगे कि जो जीनर डायोड है वो क्या कंडक्ट कर रहा है या कंडक्ट नहीं कर रहा, कौन से रीजन में है, और उसके अगेंस्ट जो है उसका अप्रोक्सीमेट मॉडल जो है वो लगाना है। 1 मिनट का मैं ब्रेक चाहूँगा ताकि जो है ये इंटरनेट जो है इसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। इंटरनेट की चार्जिंग खत्म हो रही है। आई एम कमिंग बैक इन 1 मिनट, वेट कीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई एम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जीनर डायोड की बात कर रहे थे। जीनर डायोड जो है ये एक स्पेशल केस है और जीनर डायोड की दो एप्लीकेशंस बहुत कॉमन है। एक तो इसको वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे लगाया जाता है, जैसे कि हमारे पास पंखे का रेगुलेटर होता है जिसमें हम रेगुलेटर की मदद से पंखे की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से हम किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, एक कांस्टेंट वोल्टेज लगाने के लिए हम इसके अक्रॉस इसको यूज करते हैं। दूसरा इसका काम प्रोटेक्शन का है। सर्किट में प्रोटेक्शन के लिए जीनर डायोड का इस्तेमाल बहुत कॉमन है। ये चीजें इन्हीं स्लाइड्स में लिखी हुई हैं। अब हम आगे चलेंगे। जैसा कि ये सेक्शन जो है इसमें हमने ये सिर्फ डायोड का सिंबल जो है वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम इसको पढ़ लें, रिवर्स बायस पोटेंशियल रिजल्ट्स इन द ड्रामेटिक चेंज एंड दैट ड्रामेटिक चेंज इज प्राइमरली ब्रेकडाउन पोटेंशियल एंड दिस ब्रेकडाउन पोटेंशियल अपीयर ऑन द नेगेटिव साइड। और इसमें कर्व के 3 हिस्से होते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में सीख लेंगे। दिस शार्प चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स एट एनी लेवल इज कॉल्ड द जीनर रीजन। तो जीनर रीजन जो है वो डायोड, जीनर डायोड का एक खासा है। आम डायोड इस रीजन में काम नहीं करती। वो डायोड को अगर हम इस रीजन में लेके जाएंगे तो वो पिघल जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर लेगी, बर्न हो जाएगी। Zener diode can be used to establish reference voltage levels and can act as a protective device। ये हम बात कर ली है। अब थोड़ा सा हम इन दो स्लाइड्स में हम ये सीखेंगे कि सबसे पहले जो फॉरवर्ड बाइस रीजन है इसमें डायोड जो है उसका काम बिल्कुल नॉर्मल डायोड की तरह का है, जिस तरह सिलिकॉन डायोड बिहेव करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको फॉरवर्ड बाइस में देखेंगे तो नॉर्मल डायोड की तरह एनालिसिस करेंगे। इसके बाद सैचुरेशन रीजन में जब आएंगे, जहाँ पे मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट का फ्लो होता है, तो इसमें बहुत स्लो थोड़ा सा फ्लो होता है। इसमें इसका जो बिहेवियर है वो एक ओपन सर्किट की तरह का है या रेजिस्टेंस की तरह का है। तो इसको हम ओपन सर्किट ट्रीट करते हैं कि इसमें डायोड फंक्शन नहीं कर रही। तो अगर किसी भी एनालिसिस में हमारा जो जो वोल्टेज अक्रॉस डायोड जो है वो इस रीजन में आती है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये डायोड ओपन है और ये डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं कर रही, ओपन सर्किट है। तीसरा जो इसका केस है वो जीनर रीजन है। जीनर रीजन में ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के तौर पे इसको रिप्लेस किया जाता है, यानी एनालिसिस के दौरान में इसको एक कांस्टेंट वोल्टेज के सोर्स के तौर पे लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.7 वोल्ट लिया जाता है, तो यहाँ पे वो स्पेसिफाई किया गया होगा कि कितनी वोल्टेज है, इसकी स्पेसिफिकेशन करती है। जीनर डायोड्स आर अवेलेबल फ्रॉम 1.8 वोल्ट, यानी VZ इज इक्वल टू 1.8 वोल्ट,
VZ is equal to 200 volts. So it is a very ड्रामेटिक ये चेंज है और ये बहुत सारी एप्लीकेशंस में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली इसकी पावर रेटिंग जो है वो क्वार्टर ऑफ द वाट से लेके 50 वाट तक हो सकती है। इससे आप अंदाजा कीजिए कि एप्लीकेशंस जो हैं वो स्पेसिफिक एरियाज में बहुत प्रोमिनेंट है। इसका अप्रोक्सीमेट इसका मॉडल क्या है, अगर आप देखें तो इसका मॉडल जो है जो हमें राइट साइड में मिलेगा ये वही है जो सिलिकॉन डायोड का मॉडल है कि 0.7 वोल्ट पे कंडक्ट कर जाओ और जो करंट क्या है उसका फ्लो जो है वो स्टेब्लिश हो जाएगा और एक क्लोज स्विच बन जाएगा या 0.7 वोल्ट से रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स देखिए जिसमें ये ओपन सर्किट होगी। इसके बाद नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स देखिए जिसमें जो इसकी स्पेसिफाइड वोल्टेज है वो हम यूज करेंगे सर्किट के अंदर। अब हम इसका एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। जो हमने अभी इंफॉर्मेशन गैदर की है, सीखी है, थोड़ा क्विकली चला हूँ मैं समझता हूँ लेकिन हम इसको रिपीट करेंगे। ओके, ये एग्जांपल जो है इसमें हमें एक सर्किट दिया गया है और इसको एग्जांपल को हम पहले पढ़ना चाहेंगे। डिटरमिन द रेफरेंस वोल्टेजेस प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क इन फिगर 2.109 and which uses a white LED to indicate that the power is on. What is the level of current through the LED and the power delivered by the supply? How does the power absorbed by the LED compare to that of the 6 volt Zener diode? बहुत सारे सवाल इन्होंने छोटे छोटे करके इसमें एम्बेड किए हैं। सबसे पहले हम सर्किट को देखना चाहेंगे। आप सर्किट में वोल्टेज सोर्स देखिए और ग्राउंड देखिए। सबसे पहले वोल्टेज सोर्स अगर 40 वोल्ट है और इसी तरीके से ग्राउंड जो है वो हमें नजर आ रहा है। इसके अलावा दो वोल्टेजेस V01 और V02 जो है यानी आउटपुट वोल्टेज 1 और आउटपुट वोल्टेज 2 लेबल किए गए हैं। आगे चले पावर सप्लाई से आगे चले तो पहले रेजिस्टेंस आता है 1.3 किलो ओम का। फिर व्हाइट एलईडी है। व्हाइट एलईडी में याद रखिएगा गिवन होगा आपको कि 4 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप होते हैं ताकि फिर ये ग्लो करना शुरू करती है जो इसकी ऑप्टिमल प्राइमरी वोल्टेजेस हैं। देन एक वोल्ट जीनर वोल्टेज है, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट डेवलप होगा। इसके बाद जो सिलिकॉन डायोड है फॉरवर्ड बाइस में लगा हुआ है। फॉरवर्ड बाइस में कैसे कि इसका पी टाइप जो है वो हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है और एन टाइप जो है वो लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से सिलिकॉन डायोड हमें पता है 0.7 वोल्ट इसके अक्रॉस डेवलप होगा। और इसी तरीके से जो Z2 है जीनर 2 जो है लगी हुई है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स 3.3 वोल्ट्स हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले जनरली इस सर्किट की मदद से एक दो चीजें बताना चाहूंगा। जैसे व्हाइट यहाँ 4 वोल्ट ड्रॉप हो गए या 6 वोल्ट ड्रॉप हो गए, यहाँ 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो गए, यहाँ 0.3 वोल्ट ड्रॉप होंगे। ये इस सर्किट की मदद से हमें नजर आ रहा है। इसी चीज को जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो बताया जाएगा। सोल्यूशन देखिए इसका। फर्स्ट वी हैव टू चेक दैट देयर इज सफिशिएंट अप्लाइड वोल्टेज टू टर्न ऑन ऑल द सीरीज डायोड एलिमेंट्स। तो क्या जो है वो जो वोल्टेज सोर्स हमें गिवन है क्या तमाम जो डायोड हैं उनको ऑन कर देगा या नहीं कर पाएगा। द व्हाइट एलईडी विल हैव ड्रॉप वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट, 6 वोल्ट and 3.3 वोल्ट जीनर डायोड्स हैव अ टोटल ऑफ 9.3। अगर 6 और 3.3 को ऐड करें तो 9.3 वोल्ट तो जीनर डायोड के अक्रॉस जो है वो ड्रॉप होगा और फॉरवर्ड बाइस की सूरत में सिलिकॉन डायोड के अक्रॉस 0.7 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो इन चारों चीजों को ऐड कर देते हैं। इनको ऐड करने से 14 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो 40 है और तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट वोल्टेज इज सफिशिएंट टू मेक दिस सर्किट फंक्शनल। तो इसमें कहीं पे भी ओपन सर्किट नहीं होगा, तमाम डायोड कंडक्ट कर रहे होंगे क्योंकि जो डायोड्स हैं उनको कंडक्ट करने के लिए 14 वोल्ट चाहिए टोटल। अब इस चीज को मजीद कैलकुलेट भी किया गया है कि पहले V01 निकाला गया है। V01 कैसे निकालेंगे, आप देखिए कि यहाँ वोल्टेज वही आएगा जो कि इन दोनों डायोड के अक्रॉस ड्रॉप होगा और वो कितना होगा 3.3 प्लस 0.7 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा और आउटपुट 1 पे हमें 4 वोल्ट मिल रहा होगा। इसमें 6 ऐड कर देंगे तो 10 वोल्ट बन जाएगा। वो 10 वोल्ट हमें यहाँ मिल रहा होगा। तो जो आउटपुट 2 है उसमें अगर आप देखिए V01 प्लस VZ1 ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो हमने लगाया है। 4 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना बनेगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि 14 वोल्ट तो सबके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा और -40 में से -14 करेंगे तो 26 वोल्ट जो है वो ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस।
अब जब हमें पता चल गया है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस 26 वोल्ट है, तो हम करंट मालूम कर लेंगे कि इस ब्रांच में से कितनी करंट पास ऑन हो रही है, और वो करंट होगी 20 मिली एम्पियर्स। जब हमें करंट मालूम हो गई, हम पावर मालूम कर लेंगे कि सोर्स की पावर कितनी है करंट को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करने से। तो 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 मिली एम्पियर से, तो सोर्स इज प्रोवाइडिंग 800 मिली वॉट। अच्छा, हमारा सेशन अभी कंप्लीट हो जाएगा, तो आप 5 मिनट के बाद मैं दोबारा ऑनलाइन आऊंगा। इसी तरीके से एलईडी के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसको करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एलईडी इज ड्राइंग 80 मिली वॉट एंड जीनर डायोड 6 वोल्ट जीनर डायोड इज ड्राइंग 120 मिली वॉट। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होगा। पावर ऑब्जर्व्ड बाय जीनर डायोड एक्सीड्स दैट ऑफ द एलईडी बाय 40 मिली वोल्ट। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो इस तरीके से। तो अब अगर हम देखें तो जीनर डायोड में जो एनालिसिस है वो बहुत आसान है। अगर हम जीनर डायोड को पहले रिप्लेस कर दें ओपन सर्किट से और वोल्टेज मालूम कर लें, फिर